बाहर घर में गंदगी फैली हुई रहती है तो भोजन करने में मन नहीं लगता है। और भीतर में यदि गंदगी फैली हुई रहे तो भजन करने में मन नहीं लगता है। बाहर की गंदगी से भोजन में मन नहीं लगता और भीतर की गंदगी से भजन में मन नहीं लगता। बाहर की गंदगी को साफ कर देते हैं तो भोजन में मन लगने लग जाता है। ठीक इसी तरह अंदर की गंदगी साफ हो जाए तो भजन में भी मन लगने लग जाए। बाहर में गंदगी रहने पर भी आदमी जैसे तैसे भोजन कर ही लेता है, पर ध्यान रहे भीतर में थोड़ी सी भी गंदगी रहने पर भजन में मन नहीं लगेगा। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज कहते हैं, धागे में छोटी सी भी गिरह रहती है तो वह सुई के छिद्र में प्रवेश नहीं कर सकती है। ऐसे ही मन में लेस मात्र भी विषयों की वासना रहेगी, मन में लेस मात्र भी विकारों की मलिनता रहेगी तो अंदर के पवित्र द्वार में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। भक्ति के मार्ग पर किंचित भी नहीं चल पाएंगे। तो बाहर की सफाई की अपेक्षा अंदर की सफाई पर अधिक ध्यान देने को है। संत तुलसी साहब की वाणी है, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। फारसी शब्दकोश में दिल शब्द के बहुत से अर्थ किए गए हैं, जिसमें एक अर्थ है मन। दिल का अर्थ मन होता है। और हुजरा का अर्थ होता है छोटी कोठरी। तथा जाना का अर्थ होता है परमात्मा। यदि अपने दिल की छोटी कोठरी में परम प्रभु परमात्मा को पधराना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनका साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो उस छोटी सी कोठरी को बिल्कुल साफ कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए।
जब हम अपने शहर में बड़े बड़े लीडरों को बुलाते हैं, मिनिस्टरों को बुलाते हैं, तो अपने शहरों की कितनी अच्छी सफाई करते हैं। अपने घर में किसी बड़े मेहमान को बुलाते हैं तो घर की कैसी सफाई कराते हैं। क्या परमात्मा से भी बढ़कर संसार में कोई हो सकता है? परमात्मा को हम अपने अंदर में देखना चाहते हैं, उनका साक्षात्कार करना चाहते हैं, उनको अपने दिल में बुलाना चाहते हैं, तो दिल की सफाई की कोई जरूरत नहीं है। परमात्मा को बाहर की सफाई से कोई मतलब नहीं है, अंदर की सफाई से मतलब है। बाहर की सफाई हम झाड़ू से करते हैं और भी कई तरह से करते हैं, लेकिन अंदर की सफाई बाहर की किसी भी चीजों से नहीं हो सकती। अंदर की सफाई का साधन अंदर में ही है। संत तुलसी साहब ने कहा, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी वृत्ति जब भजन को छोड़कर, भगवत चिंतन को छोड़कर, आत्मचिंतन को छोड़कर, जप ध्यान को छोड़कर इधर उधर लगी हुई रहती है, तो हमारा अंतःकरण मलिन हो जाता है। विषय को महामलिन बतलाया गया है। संसार का रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं उसमें कोई पवित्रता नहीं है। इंद्रिय ग्राह्य संसार के सारे विषय महामलिन हैं, इसी से हमारा मन मलिन होता है। तो तुलसी साहब कहते हैं, अंदर की सफाई करना चाहते हो, अंदर में परमात्मा का दर्शन करना चाहते हो, तो ध्यान गैरों का उठा। गैर कहते हैं जो अपना नहीं हो, जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं, न पीछे का कोई संबंध है, न आगे का कोई संबंध है, न अभी का कोई संबंध है, जिनसे हमारा कोई भी तात्विक संबंध नहीं है और जिनसे संबंध जोड़कर हमें कभी सुख भी नहीं मिल सकता, ऐसे कोई गैर कहा गया है, पराया कहा गया है, बेगाना कहा गया है। फिर भी हमारा मन इसी में लगा हुआ है, गैर में ही, पराये में ही, बेगाना में ही, जिनसे ना हमारा पहले का कोई संबंध, ना अभी का संबंध, ना आगे का संबंध है, ऐसे में ही हमारा मन लगा हुआ है। और
परमात्मा को सबसे अधिक अपना बतलाया गया है। इस संसार में सबसे अधिक अपना यदि कोई है, सबसे बढ़कर संबंधी यदि कोई है, तो इस आत्मा के लिए परमात्मा है। और इनसे हमारा आदिकाल का संबंध है। अभी भी इनके बिना हम एक क्षण नहीं रह सकते और आगे भी नहीं रह पाएंगे। एक क्षण के लिए भी हम इनसे अलग नहीं हो सकते। एक क्षण के लिए भी ये हमको अपने से अलग नहीं करते। हम इनका भजन करें चाहे नहीं करें, फिर भी ये एक क्षण भी हमको नहीं छोड़ते। हम इनका नाम लें चाहे नहीं लें, फिर भी हमें ये एक क्षण भी नहीं छोड़ते। हम सत्संग में भी बैठें चाहे नहीं बैठें, फिर भी ये हमें एक क्षण नहीं छोड़ सकते। इनके लिए हम कुछ सोचें चाहे नहीं सोचें, फिर भी हमें ये एक क्षण के लिए नहीं छोड़ सकते। छोड़ने की बात तो दूर रही, हम इनके प्रति कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं चिंतन मनन करेंगे, फिर भी हमें रोटी, पानी, गर्मी, हवा, आकाश सब कुछ देते आए हैं, दे रहे हैं और देते रहेंगे। कुछ नहीं करने पर भी ये हमको सब कुछ देते हैं। और जिनके लिए हम दिन रात सब कुछ करते हैं, वे दुख के अलावा हमें कुछ भी नहीं देते। इस संसार के वस्तुओं और व्यक्तियों के लिए, संसार के संबंधियों के लिए, इस शरीर के लिए हम दिन रात सब कुछ करते हैं, फिर भी ये दुख के अलावा हमको कुछ भी नहीं देते। शरीर मिला है केवल दुख भोगने के लिए और संसार में आए हैं केवल दुख भोगने के लिए। शरीर संसार में आना दुख में आना है, दुख भोगने के लिए आना है। आज कुछ ज्यादा ही लगता है मामला गड़बड़ है। आज खेड़ सिर तक चढ़ चुका है। चलिए कोई बात नहीं, आराम से सुनिए, सुनिए, ये भी चलने दीजिए। जिनके लिए हम दिन रात लगे हुए हैं, वे हमारे लिए दिन रात दुख देने में लगे हुए हैं। और जिनके लिए हम कभी भी कुछ नहीं सोचते, वे 2400 घंटे हमें सुख देने में लगे हुए हैं। इसीलिए संतों ने, ऋषि मुनियों ने परमात्मा को सबसे बड़ा संबंधी बतलाया। कहीं से जयकारा बोल दीजिएगा तो बड़ा मुश्किल होगा। वेद में आया है, इंद्रश्च शक्य मृभवः समान सुर मनोर्ण पातो अपसो दधन्वरे
सौ धन्व न सो अमृतत्व मेरे रे विष्टवे समय भी सुकृत सुकृत्या। वेद में परमात्मा को इंद्र कहा गया है, देवताओं का राजा नहीं। सबके जो शासन करता है ऐसे परमात्मा को इंद्र बतलाया गया है। और शरीर में रहने वाले चेतन तत्व को आत्मा कहा गया है। वेद भगवान कहते हैं, ऐ जीव, संसार तुम्हारा मित्र नहीं है, न पहले का यह मित्र है, न अभी भी मित्र है, न आगे भी मित्र रहेगा। यह केवल तुमको दुख देने के लिए है। जो शाश्वत काल से तुम्हें सुख देते आ रहे हैं, सुख देते रहेंगे, सुख दे रहे हैं, वे परमात्मा तुम्हारे मित्र हैं। इसीलिए इंद्रस्य सख्य मृभवः, तू परमात्मा से मित्रता कर। परमात्मा तुम्हारा अपना है। और परमात्मा है कैसे? परमात्मा निर्मल, निराकार, निर्मोहा, नित्य निरंजन, सुख संदोहा। परमात्मा निर्मल है। तो परमात्मा का है उल्टा यह संसार है। परमात्मा को परमार्थ कहा जाता है, सबसे बड़ा धन। और जगत को संसार कहा जाता है। जगत का अर्थ होता है जगत, जहां जन्म लेकर आदमी मर जाता है, जहां आकर आदमी फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, जहां आना जाना लगा रहता है, उसको जगत कहते हैं। जगत में आएंगे तो आना जाना लगा रहेगा, और आना जाना लगा रहेगा तो आने जाने का दुख भी लगा रहेगा। और आने जाने का दुख संसार के सारे दुखों से श्रेष्ठ होता है। आवागमन समय दुख दूजा है नहीं जग में कोई। परमात्मा अत्यंत निर्मल है। परमात्मा का भजन करेंगे तो क्या होगा? तो पहले भजन शब्द का ही अर्थ समझिए। भजन भजन तो कर रहे हैं, लेकिन भजन का अर्थ क्या होता है? भ का अर्थ होता है भव, संसार। भजन में 3 शब्द है, भ ज न। भ का अर्थ होता है भव, संसार। ज का अर्थ होता है जन्म, न का अर्थ नहीं। भजन करेंगे तो इस दुखमय संसार में जन्म होगा ही नहीं। इस दुखमय संसार में आना होगा ही नहीं। परमात्मा में कितना गुण है कि परमात्मा का चिंतन करेंगे तो इस दुखमय संसार में कभी आएंगे ही नहीं। और परमात्मा है अत्यंत निर्मल। परमात्मा का चिंतन करेंगे तो आपके मन की मलिनता स्वतः खत्म हो जाएगी। पवित्र वस्तु का चिंतन करने से मन पवित्र होता है, और अपवित्र वस्तु का चिंतन करने से मन मलिन होता है। तो तुलसी साहब कहते हैं, परमात्मा तुम्हारा अत्यंत निकट का संबंधी है। जन्म जन्म से इनसे तुम्हारा संबंध है, और इनसे संबंध स्थापित करने से
तुम जो चाहते हो वह सब प्राप्त होगा। ऐसे परमात्मा को यदि हृदय में बिठाना चाहते हो, ऐसे परमात्मा को यदि देख लेना चाहते हो, जो दिन रात मेरे जीवन को सुखमय आनंदमय बनाने के लिए हमारे अंदर में गुप्त रूप से बैठे हुए हैं, ऐसे सुखदायक आनंद प्रदायक परमात्मा को एक बार देख लेंगे तो कितना आनंद आएगा। लेकिन देखने का बस यही उपाय बतलाया गया कि ध्यान गैरव का उठा। इनको जब हम देख नहीं पाते हैं, इसका कारण है ध्यान में जो हम कुछ नहीं देख पाते हैं, इसका कुछ कारण है। कारण यही है कि जो देखने के लायक नहीं है उसी को देखने में लगे हुए रहते हैं। जो देखने के लायक हैं उस तरफ हम अपने मन को ले नहीं जा पाते हैं। यही बात है। बहुत साधक साधिकाएं मेरे पास आते हैं और कहते हैं महाराज ध्यान तो करता हूं लेकिन ध्यान में कुछ दिखता नहीं है। मैं कहता हूं यदि ध्यान में कुछ नहीं दिखता है फिर तो ध्यान हो ही गया। ध्यान में कुछ नहीं दिखे फिर तो ध्यान हो ही गया। ध्यान में जो नहीं दिखना चाहिए वह सब दिखने लग जाए तब समझो कि ध्यान नहीं हुआ। कुछ नहीं दिखे फिर तो शून्य ध्यान हो ही गया। शून्य ध्यान सबके मन माना। जो नहीं दिखना चाहिए वह सब दिखने लग जाए तब समझिए कि हमसे ध्यान नहीं हुआ। जब हम आंखों को बंद करते हैं तो क्या कुछ भी नहीं दिखता है? हम तो कहते हैं जिनको अंदर में केवल अंधकार भी दिखता है वह भी बड़े भाग्यवान साधक हैं। कुछ भी नहीं दिखता, केवल अंधकार ही दिखता है। अंधकार के सिवा कुछ भी नहीं दिखे तो भी समझिए आप बड़े भाग्यवान हैं। लेकिन हम पूरा का पूरा अंधकार भी नहीं देख पाते। चलचित्र की भांति सारा संसार हमारे भीतर में चलते रहता है। चंचल चित्त को चक्र चलो अति, होत गुणाबन मान घनेरो, मत्सर मान फिरे सब खोह, लहे नहीं टोह अदम्भ अनेरो। चंचल चित्त का निरंतर चक्र भीतर में चलते रहता है। कभी माँ तो कभी बाप तो कभी भाई तो कभी बेटे तो कभी मकान तो कभी दुकान, यही सब भीतर में घूमते रहता है। और यह सब भीतर में इसीलिए घूमता है कि हम भी दिन रात इसी के चक्कर में घूमते रहते हैं। जिसके चक्कर में हम घूमेंगे वही तो हमारे चक्कर में घूमेगा। हम संसार के चक्कर में दिन रात घूम रहे हैं तो संसार भी हमारे चक्कर में है, वह भी हमारे चक्कर में घूम रहा है। तो मेरे पीछे पड़े हुए हो तो सुन लो, हम भी तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। दोनों के पीछे पड़े हुए। कुछ लोग कहते हैं हमारे पीछे दुश्मन पड़े हुए हैं, तो हम उस दुश्मन को दुश्मन समझते हैं, इसीलिए वो पीछे पड़े हुए हैं। यदि उसे गले से लगाकर अपना मित्र बना लें पड़ेंगे। हम जिनके पीछे पड़े हैं वे हमारे पीछे पड़े हुए हैं।
ईश्वर परमात्मा के पीछे हम पड़े होते तो ईश्वर परमात्मा भी हमारे पीछे पड़े होते। ध्यान में कुछ नहीं दिखता है। कुछ कैसे नहीं दिखता है? जिसके पीछे हम दिन रात पड़े हुए हैं वो हमारे पीछे पड़ा हुआ, वो हमें दिखता है। भक्तमाल में माधव भगत की कथा है। भगवान के पीछे वो इतने पड़े थे, एक दिन ऐसा आया कि भगवान उनके पीछे पड़ गए और परमात्मा सगुण साकार रूप धारण कर उनके पीछे पीछे चलते थे। माधव भगत का इष्ट रूप जो था बाल कृष्ण, बालक के रूप में कृष्ण भगवान की पूजा करते थे। मोहित ही नाते अनेक मानिए जो भावे, बाल रूप भगवान की आराधना उपासना करता था। बालक के रूप में उनके पीछे पीछे चलते थे। कभी किसी तीर्थ की यात्रा के लिए चलते तो भगवान उनके पीछे पीछे चलने लगते। एक दिन किसी भक्त ने उनको भुना हुआ चना दिया, यह चना आप भगवान को भोग लगा दीजिए। माधव भगत ने कहा, मैं यह चना भोग नहीं लगाऊंगा, मेरा कृष्ण जो है बहुत बालक है, उसकी आंत अभी बहुत मुलायम है, कमजोर है, उनको यह चना हजम नहीं होगा, पेट में दर्द होने लग जाएगा। और बड़ा आग्रह भक्त ने किया कि हम बहुत दूर से लेकर आए हैं, महाराज एक बार लगा तो दो भोग। भोग उन्होंने लगा दिया। तो रात में सपना हुआ, माधव तूने जो हमें चना का भोग लगाया इसीलिए हमारे पेट में आज दर्द हो रहा है। जैसी भावना है भक्त की वैसा ही भगवान दिखलाते हैं। पीछे पीछे चलते थे। एक दिन जब तीर्थ यात्रा के लिए माधव भगत निकले तो रणछोर भगवान के मंदिर में पहुंचे। वहां भगवान को 56 भोग लगता है। 56 कटोरियों में 56 प्रकार की चीजें भोग लगाई जाती हैं। उस समय के जो महंत थे, उस मंदिर के जो मालिक थे, सारी कटोरियों का प्रसाद, सारी कटोरियों का भोग अकेले ही ग्रहण करता था, किसी को नहीं देता था। बाकी जो रसोई बनती थी वह मंदिर में रहने वाले, आने जाने वाले ग्रहण करते थे, लेकिन भगवान का भोग वह अकेले ही खाता था। अब माधव भगत भगवान को भोग लगाए बिना कुछ खाते नहीं थे। आज ऐसा समय आया कि भोग की 56 कटोरियां चली गई महंत जी के पास। ये खाएं क्या? माधव भगत जब अंदर प्रणाम करने के लिए गए तो अपने आप मंदिर का फाटक बंद हो गया और रणछोर भगवान अपने वस्त्र के अंदर 56 कटोरियों में से 5 कटोरियों को छिपा लिए थे। यह मूर्ख महंत हमारे इस परम भक्त को कुछ खाने को देगा नहीं।
अब भोग के सिवा ये कुछ खाएगा नहीं, ये भूखा रह जाएगा। 5 कटोरियों को छिपा लिए थे, और महंत के जीवन में कभी ऐसी घटना घटी नहीं थी कि रोज कटोरी को गिनते। वो खा लिए, और भगवान ने कहा कि माधव, तुम्हारे लिए मैंने 5 कटोरियों को छिपा कर रख लिया हूं, जल्दी जल्दी तू खा ले। जल्दी जल्दी से माधव भगत वहीं पर भगवान के सामने भोजन ग्रहण किए। फिर भगवान के लिए जो पंच पात्र में जल था, भगवान कहते हैं कि मैं ऊपर से जल डालता हूं तो हाथ धो ले। भगवान ऊपर से हाथ जल देते हैं और माधव भगत कटोरी में हाथ धोते हैं, और माधव भगत की जूठी कटोरी को भगवान अपने हाथ से फिर से उसी कपड़े में छिपा लिए। कटोरी लेकर बाहर निकलोगे तो लोग तुमको देख लेंगे, रहस्य खुल जाएगा। भगवान को प्रणाम कर माधव भगत बाहर निकले। दूसरे दिन जब भोग लगा तो उसी कटोरी में भगवान ने उस कटोरी को मिला दिए, किसी को पता नहीं चला। भगवान के पीछे कोई लग जाए तो भगवान उस भक्त के पीछे कैसे लगते हैं। इतना भी प्यार कोई कर सकते हैं संसार में, अपने भक्त के लिए चोरी तक भगवान कर देते हैं। यहां तक कि अपने भक्त की कटोरी को भगवान अपने से धो देते हैं, पानी ऊपर से डालते हैं। ऐसो को उदार जग माहि, इसीलिए वेद भगवान कहते हैं इंद्रस्य सख्य मृभवः। अरे अज्ञानी जीव, ऐसे दयालु कृपालु परमात्मा से तू मित्रता कर। तू क्यों अपने मन को दुश्मन के पीछे लगा रखा है। ये सारे तो दुश्मन हैं, गैर हैं, पराया हैं, एक दिन पराये हो जाएंगे। जहां जन्म लेते ही हमें रोना ही पड़ा है, जहां रहकर दिन पर दिन हम दुखी ही दुखी होते रहते हैं, जहां से जाते समय भी हम रोते रोते ही जाते हैं, वहीं हमारा मन लगा हुआ रहता है। उसी के पीछे हम अपने मन को लगा रखे हैं। जो जन्म देते ही रुलाया, यहां रहते हुए रुलाया, यहां से जाते समय रुलाता है, ये रुलाने वाले के साथ हमारा मन लगा हुआ है। और अपने को ज्ञानी भी कहते हैं, हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम इतने गुणवान हैं। मैं तो कहता हूं जो संसार की तरफ जितना अपने मन को लगाया है वह उतना ही बड़ा मूर्ख है, वह उतना ही बड़ा ज्ञानी है, चाहे डिग्रियां उनकी कितनी भी हो जाए। और जिन्होंने अपने मन को परमात्मा की तरफ लगाया है, संसार से जिन्होंने अपने मन को जितना अधिक हटाया है वह उतना ही बड़ा ज्ञानी है। और जिन्होंने संसार से अपने मन को बिल्कुल हटा लिया है, उनसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी कोई भी नहीं हो सकता। इस नगरी में संत कबीर साहब का भी आश्रम है। अयोध्या में ही संत कबीर साहब ने दीक्षा ग्रहण की है। यहीं पर गुरु रामानंद स्वामी रहते थे, यहीं पर आकर उन्होंने गुरु रामानंद स्वामी को गुरु बनाया था। देखिए, पढ़े लिखे कुछ भी नहीं, ज्ञानी कितने बड़े थे। संत कबीर साहब गुरु रामानंद स्वामी के पास आए
और कहने लगे, गुरुदेव मुझे भी राम नाम की दीक्षा दे दीजिए। रामानंद स्वामी ने कहा, मैं शूद्र को इस पवित्र मंत्र की दीक्षा नहीं देता हूं। तू तो जाति का शूद्र है, जुलाहा है, उसमें भी हिंदू जुलाहा नहीं, मुसलमान जुलाहा है, तुमको तो मैं दीक्षा दूंगा ही नहीं। अच्छा, आप दीक्षा नहीं दोगे? नहीं। संत कबीर साहब वापस हो गए। प्रतिदिन रामानंद स्वामी ब्रह्म मुहूर्त में राम घाट पर जाकर स्नान करते थे। संत कबीर साहब एक सीढ़ी के नीचे लेट गए। ब्रह्म मुहूर्त में जब वे स्नान करने के लिए गए तो संयोग से उन्हीं की पीठ पर उनका पैर पड़ गया। खड़ाऊं पहन कर जा रहे थे, खड़ाऊं पहने ही उनके पीठ पर पैर रख दिए तो जोर से कबीर साहब चिल्लाए। रामानंद स्वामी को दया आई, बच्चा चिल्लाता क्यों है, राम राम कर, राम राम कर। राम राम करने लगे। नहा धो करके रामानंद स्वामी आश्रम आए और कबीर साहब भी आ गए। अब चरणों में प्रणाम करते हैं, कहते हैं, गुरुदेव अब तो मैं भी इस आश्रम में रहूंगा। तो कैसे रहेगा, तू मेरा शिष्य है? हाँ, मैं आपका शिष्य हूं। कब मैंने तुमको दीक्षा दी है? तो मैंने कल भगा दिया। कल ना भगा दिया, लेकिन आज सुबह में तो दीक्षा दी है आपने। सुबह में आपने मुझे दीक्षा दी है। कब दी है? तो जिसकी पीठ पर आपका पैर पड़ा था वह कौन था? मैं ही तो था। आपने नहीं कहा था कि बच्चा राम राम कर, राम राम कर? तो दीक्षा तो मिल गई। अरे बड़ा तो चालाक है, कैसे कैसे दीक्षा ले लिया। चलो दीक्षा ले लिया है तो रहो। रहने लगे। वहां बारी लगी हुई थी पुजारी की। एक दिन यह शिष्य पूजा करेगा, दूसरे दिन यह शिष्य पूजा करेगा, तीसरे दिन यह शिष्य पूजा करेगा, चौथे दिन वह शिष्य पूजा करेगा। संयोग से एक दिन संत कबीर साहब की बारी आई। कबीर, आज तू ठाकुर जी की पूजा करेगा। ठीक है गुरुदेव। कैसे पूजा करते हो? जितनी मूर्तियां हैं, शालिग्राम हैं, ठाकुर जी हैं, सबको नहलाना पड़ेगा, कपड़ा से पोंछना पड़ेगा, फिर कपड़े पहनाने होंगे, चंदन लगाना पड़ेगा। ठीक है। जब ठाकुर बाड़ी में कबीर साहब घुसे तो दुनिया भर की मूर्तियां, हे भगवान, इतनी मूर्तियों को नहाते नहाते तो 12 बज जाएंगे। ये तो भारी मुश्किल का काम गुरुजी ने दे दिया। हम तो इतनी मूर्तियों को नहा धो नहीं पाएंगे। छोटी सी छड़ी बाहर से ले आए, सारी मूर्तियों से कहते हैं, चल चल यहां से सरजू, चलो। एक कटोरे भर पानी में 1000 देवता स्नान करेगा। चलो सरजू में तुम्हें स्नान कराएंगे, बढ़िया से आज स्नान कराएंगे। ये पुजारी लोग पाव भर पानी में मुद्दत से स्नान कराते आ रहे हैं। मैल छुट्टी होगी कभी? चल आज हम बढ़िया से स्नान कराते हैं। छड़ी दिखा रहे हैं और सब शालिग्राम सब लुढ़कते पुढ़कते ऊपर से नीचे आ गए। सबको डंडे से हाँकते हुए सरजू के किनारे चले गए। सब मूर्तियां सरजू मैया के जल में उबडूब कर रही है। खूब नहलाया धुलाया। कहा कि इतना स्नान किया था कभी? चल फिर। सारी मूर्तियों को हाँकते हुए फिर ठाकुर बाड़ी में आ गए। ब्रह्म मुहूर्त के समय में किसी ने देखा नहीं, सब आ गए। चंदन घिस करके सामने रख दिया। कैसे कौन देवता चंदन लगाते हो, लगा लो अपने से। अब हमें तो पता ही नहीं चलता किस देवता को ठाड़ी चंदन, किस देवता को पड़ी चंदन, किस देवता को टिका वाला चंदन,
किस देवता को किस तरह से चंदन लगता है, हमको इतना नहीं आता कुछ। हाँ, जिनको जैसे लगता है वैसे अपने से लगा लो। सब देवी देवता अपने से चंदन लगाए और भोग की सामग्री रखे और कहा खाओ सब मिल करके। क्या इतना इतना अलग अलग, एक ही थाली में भर के रख दिए, खाओ सब मिल करके। सब मिलकर खाने लगे। कुछ नहीं बचा थाली में, एक दाना नहीं। हम तुम्हारा जूठा खाने वाले नहीं। सब थाली धो करके पीना पड़ेगा। सब खा पी लिए। अब सब ताक में हैं कि भोग की थाली बाहर आए तो हम लोग प्रसाद ग्रहण करें। और थाली में कुछ भी नहीं। अरे कबीर तो थाली धो कर पी गया अंदर में, सब अकेले ही खा गया, कुछ भी नहीं प्रसाद। कबीर साहब ने कहा मैंने एक दाना भी ग्रहण नहीं किया है। जितने वो देवी देवता बैठे हैं सब अपने ही खाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। कबीर साहब ने कहा यदि विश्वास नहीं है तो कल देख लेना। कल भी उन्हीं की बारी दे दी गई। नहलाए धुलाए उसी तरह से, वह तो किसी ने नहीं देखा। लेकिन जब भोग की बारी आई तो हाथ जोड़कर भगवान से कबीर साहब ने कहा भगवान, ये अज्ञानी लोग नहीं समझते हैं कबीर कौन है। काशी में हम जन्म लिए हैं रामानंद चिताए। अपने गुरु को तत्व का ज्ञान कराने के लिए हम इनके शिष्य बनकर आए हैं। एक बार आप इन्हें दर्शन दे दो। और कबीर की कृपा से रामानंद स्वामी को भगवान ने दर्शन दिया। और रामानंद स्वामी को बुला करके कबीर साहब ने कहा कि गुरुदेव आप देखो कि भगवान खाते हैं कि नहीं खाते हैं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, तू जसोदा की तरह खिलाते ही नहीं। जसोदा बनो तो भगवान खाने भी लगेंगे। कौन कहते हैं भगवान बोलते नहीं, तू मीरा की तरह बोलाते नहीं। मीरा बनो तो भगवान बोलेंगे भी। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बर जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु वास शेखा। ऐसी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं बरनी। देखिए भगवान खाते कि नहीं खाते। निराकार परमात्मा को साकार बनाने की ताकत संत में होती है। साकार को निराकार में लीन कर देने की शक्ति संत में कम ताकत नहीं। रामानंद उस समय स्वीकार कर लिए कबीर कहने मात्र के लिए तो तुम्हारा गुरु मैं हूं, लेकिन तत्व रूप में मेरा गुरु तू है। कबीर शब्दावली में कबीर साहब की एक वाणी है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज गए हैं कबीर साहब के पास और उनसे पूछते हैं कबीरा कब के भय बैरागी। हे कबीर आप कब से बैरागी महात्मा बने हो, तेरी सूरत कहां से लागी, तुम्हारी सूरत कहां लगी हुई रहती है। कबीर साहब अब जवाब देते हैं धुंध में का मेला नहीं, नहीं गुरु नहीं चेला। सकल पसारा जादिन नहीं, जादिन पुरुष अकेला। गोरख हम तब के बैरागी, हमारी सूरत नाम से लागी। ब्रह्मा ने नहीं टोपी दीना, विष्णु ने नहीं टीका। शिव शक्ति के जन्मों नहीं, जब जोग हम सीखा।
गोरख हम तब के बैरागी। सतयुग में हम पहिर पावड़ी, त्रेता झोली डंडा। द्वापर में हम अडबर पहरी, कलऊ फिरियो नवखंडा। गोरख हम तब के बैरागी। काशी में हम जन्म लिए हैं, रामानंद चिताए। समरथ को परवाना लाए, हंस उदाहरण आए। सहजय सहजय मेला होएगा, जागी भक्ति उतंगा। कहे कबीर सुनो हो गोरख, चलो नाम के संगा। गोरख हम तब के बैरागी, हमारी सूरत नाम से लागी। संसार के गुरु से एक अक्षर भी कबीर साहब नहीं सीखे थे। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। लेकिन संसार से लेस मात्र प्रेम नहीं होने के कारण वे कितने बड़े ज्ञानी थे। संसार से जितना प्रेम घटता जाएगा उतना ही आत्मज्ञान बढ़ता जाएगा। जिस दिन संसार से बिल्कुल प्रेम खत्म हो जाएगा उस दिन पूर्ण आत्मज्ञान हो जाएगा। हम स्वयं ज्ञान के स्वरूप हैं, सारी सृष्टि का ज्ञान हो जाएगा। संसार प्रेम ने ही हमारे ज्ञान को छीन करके हमें भिखारी बना दिया है। संत कबीर साहब की एक साखी है, बूंद समाने समुद्र में, यह जाने सब कोई। समुद्र समाना बूंद में, बूझे बिरला कोई। इस एक साखी के ऊपर 108 विद्वानों ने पीएचडी की डिग्री ली है और 108वीं बार जिन्होंने डिग्री ली वो पुस्तक की आखिरी में लिख दिया है कि 108 विद्वान जो इस साखी के ऊपर डिग्री प्राप्त किए हैं, तो कोई भी विद्वान दावा नहीं कर सकते कि अब इस साखी के ऊपर व्याख्या नहीं हो सकती। अब व्याख्या पूरी हो गई है। एक अनपढ़ की साखी को पढ़कर लोग पीएचडी की डिग्री ले रहे हैं। 108 डिग्रियां हो गई, फिर भी कोई दावा नहीं करते कि अब इसका अर्थ नहीं हो सकता। इतने बड़े ज्ञानी। संसार से प्रेम जितना बढ़ेगा, संसार अज्ञानता का स्वरूप है, परमात्मा ज्ञान के स्वरूप हैं। अज्ञानता से भरे जो ये संसार है, इसमें जितना मन लगेगा उतना ही अज्ञान बढ़ेगा। ध्यान के समय भी हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। तुलसी साहब कहते हैं, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। ये गैर लोगों के लिए इतना स्वागत, इतना सत्कार। जो गैर है, पराया है, बेगाना है, दुख देने वाला है, जन्म जन्म का दुश्मन है, उनके लिए हमारा हृदय का सिंहासन बिल्कुल खुला हुआ है। आओ बैठो, आओ बैठो। काम आया, आओ महाराज आराम से बैठो। क्रोध आया, आओ महाराज आराम से बैठो। लोभ आया, आओ महाराज आराम से बैठो। मोह आया, अभिमान आया, ईर्ष्या द्वेष ये सब आए, छल कपट राग ये सब आए, झूठ प्रपंच सब आए, सबके लिए हमारे दिल में बड़ा भारी स्वागत है। आओ महाराज पधारो, सिंहासन खाली है, आओ पधारो। कभी इन सब को भगाने के लिए कोई प्रयास करते हैं कि भागो, नहीं रहने देंगे अंदर में? दुश्मन की इतनी खातिरदारी, तो सुख से रहेंगे कैसे? दुश्मन की खातिरदारी करेंगे तो सुख से रहेंगे कैसे? पाप की खातिरदारी करेंगे तो सुख से रहेंगे कैसे? विकारों की खातिरदारी करेंगे तो सुख से रहेंगे कैसे? मलिन विषयों की खातिरदारी करेंगे तो सुख से रहेंगे कैसे?
दुख में संसार की खातिरदारी करेंगे तो सुख से रहेंगे कैसे। संत कहते हैं ध्यान गैरों का उठा, गैर जो तुम्हारे दिल में अड्डा जमाए बैठा हुआ है उसको उठाओ यहां से, बहुत दिन से बैठा हुआ है, जा अब हम अपने आदमी को बिठाएंगे। गैर को यदि आप नहीं उठा करके रखेंगे तो बैठ जाएंगे तो जल्दी आपकी कुर्सी को खाली भी नहीं करेंगे। बहुत दिन जो किराएदार किसी के घर में बिना लिखा पढ़ी के रहता है तो फिर उनको भगाना भी बहुत मुश्किल है, मुकदमा चल जाती है। 12 साल रहने के बाद तो खाली करने के लिए संविधान भी नहीं, हटेगा ही नहीं आपका ही घर। और कुछ दिनों तक आपने उसे रख लिया, हर साल हिसाब किताब होते रहना चाहिए, तनख्वाह बढ़ाते रहना चाहिए, किराया बढ़ाते रहना चाहिए। अब अगले साल से इतना किराया लेंगे, लिखा पढ़ी हो, हस्ताक्षर हो उसका, इतना सब कुछ कराते हैं और तब किराएदार को हम घर में रखते हैं। यह शरीर हमारा है कि काम का है, कि क्रोध का है, कि लोभ का है, कि मोह का है, ईर्ष्या का है, कि देश का है, कि पाप का है, कि संसार का है। यह शरीर मेरा है, यह शरीर रूपी घर मेरा है। इस घर में भगवान ने हमें रहने के लिए भेजा है, यह मेरे लिए घर बनाया गया है। हर दर्जी का मरम न पाया, जिन्हीं चोला अजब बनाया। पानी की सोई पवन के धागा, 9-10 मास सीबते लागा। ठोक ठोक के महल बनाया, ताबिज हीरा लाल जराया। जीव रूपी हीरा को इस शरीर रूपी घर में परमात्मा ने बिठाया। यह घर हमारा है, इन विकारों का घर है, विकारों को हमने सौंप दिया। एक ही कमरा में न जाने सारी दुनिया के किराएदार भरे हुए हैं। एक ही कमरा में। जो बहुत लालची आदमी होता है वो अपना भले किसी तरह से रह जाए लेकिन कि लालच में दुनिया भर के किराएदार को भर देता है। लखनऊ में एक भगत के घर पर मैं गया हुआ था, छोटी छोटी कोठरी, छोटी छोटी कोठरी। ये चिड़िया खाना काहे के लिए बना रखा है, कहने के लिए 22 कोठरी है। महाराज सब में किराएदार को भरेंगे, सब में भरेंगे उसको। इतनी सी जगह में दुनिया भर की कोठरी बना दिया, सारी दुनिया के किराएदार भरोगे, ये सब मिलकर तो तुम्हारे सिर को खा जाएंगे। भले सिर खा जाएं लेकिन तत्काल तो पैसे दिखाई देंगे। अच्छा चलो जब आफत में पड़ोगे। जैसे बहुत लालची आदमी किराए के लालच में सारी दुनिया के किराएदार को भर लेते हैं। अब ये जब अड्डा जमा लेते हैं, एक आध रहे तो उनसे टक्कर लेकर भगाया भी जाए, इतने से अकेले टक्कर लेने में तो भारी आफत खड़ी होगी। उसी तरह से हमारे अंदर में जगह तो बहुत कम है, लेकिन बड़े हिसाब से हमें लालच में डालकर दुनिया भर के किराएदार आकर बस गए हैं। हृदय बस ही बहु काम, काम आकर के एक तरफ पलंग लगाकर बैठे हैं। क्रोध बैठे हैं, लोभ बैठे हैं, मोह बैठे हैं, मद बैठे हैं, मात्सर्य बैठे हैं, छल कपट सब आकर के बैठे हुए हैं। सब आसन लगा लगा करके बैठे हुए हैं। और आज से नहीं बैठे हैं, सृष्टि के आदि काल से बैठे हैं। अब तो ये अड्डा जमा लिया है। अब कहते हैं निकलो। अब आए हैं अयोध्या में 15 दिन के ध्यान शिविर में। 15 दिन के लिए यहाँ आए हैं। तब उस किराएदार को कहते हैं ध्यान के समय निकलो, तो कहते हैं तू निकल जा यहाँ से, तू भाग यहाँ से। मैं क्यों निकलूंगा, इतने साल से मैं रहता हूँ,
15 दिन के लिए अयोध्या आया तो यहाँ से मुझे निकाल रहा है, हम नहीं आनंद लेंगे अयोध्या का? हम भी रहेंगे, तू भी रह। यहाँ कहते हैं निकलो। और फिर उनको पता है कि यहाँ से वहां जाने के बाद तो फिर हमारे पीछे ये पड़ेगा, तो 15 दिन के लिए क्यों परेशान कर रहा है? 15 दिन के लिए क्यों परेशान कर रहा है कि निकलो? फिर तो मेरे पीछे पड़ोगे। टिकट तो बहुत लोग देखने लग ही गए। अब 6 दिन बचे हैं, कितने बजे की ट्रेन है, कौन सी ट्रेन है, यहाँ से वहां की दूरी कितनी है, सब देखने में लगे हुए हैं ही। तो भीतर से काम देख रहा है, क्रोध देख रहा है कि आगे की तैयारी इनकी है किधर की, आगे जाना कहाँ चाहता है। तो उनको पता है कि आगे से तो मेरी खातिरदारी में लगेगा, तो 15 दिन के लिए क्यों भगा रहा है? नहीं भागेंगे। भगाओ तो तू रहेगा राम जन्मभूमि में, हम जाएंगे रावण की जन्मभूमि में, हम भी रहेंगे। ये हालत है। दूसरी तरह से मैं बोल रहा हूं, लेकिन हालत यही है। उसमें भी 24 घंटे में 5 घंटे ध्यान के समय हैं। 24 में 5 गायब हो गया तो कितना बचा? हमको तो ज्यादा गणित भी नहीं आता है। 19 5 24 शायद होता है। 19 5 24, 24 में भी 19 उसी के हवाले है। 24 में 19, 24 घंटे में 19 घंटे तो हम उन्हीं की खातिरदारी में हैं। अब 5 बचे हैं, उनको बाहर निकालने के लिए समय, 5 घंटे का समय उनको बाहर निकालने के लिए। अब 5 में भी हमारे 25 आदमी खुशामद करते फिरते हैं, आ जाओ हॉल में, आ जाओ हॉल में। उसमें भी कोई आधे घंटे के बाद, कोई 15 मिनट के बाद, कोई 40 मिनट के बाद, कोई आखिर में दर्शन दे जाते हैं। अब देखिए, जो आ भी जाते हैं खौ 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 खौ। तो बस हो गया ध्यान। बाबा ध्यान में कहाँ कुछ दिखता है? बाबा यहाँ मूर्ख बना बैठा है। ऐसे आदमी को ध्यान में कहाँ कुछ दिखता है? तो बाबा अपने भीतर से निकाल करके दिखला देगा, ये देख। आप देखेंगे दुनिया को, अब बाबा अपना कमाया हुआ आपको दिखला देंगे मुफ्त में। सबसे मूर्ख तो बाबा है, बाबा मूर्ख नहीं है। दिखलाने के लिए तो जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन देखना चाहेंगे तब तो। यही नक्शा है देखने का, हृदय बस यही बहुकाम। आप सारी दुनिया के विकारों को सम्मान देते रहेंगे, उनकी खातिरदारी करते रहेंगे, उनको दिल में बिठाए रहेंगे, उनको धक्का देकर निकालेंगे नहीं, उनका दिन रात स्वागत सत्कार करते रहेंगे, और बाबा अपना किया कराए आपको दे देगा। तो ऐसे नहीं होता है। संत कहते हैं, यदि अपने अंदर में कुछ देखना चाहते हो तो ध्यान गैरों का उठा। ये गैर लोग जो तुम्हारे दिल में अड्डा जमाए बैठे हैं, इनको उठाओ। हमारी सरकार, अब की सरकार की बात मैं नहीं करता हूं, तब की सरकार की बात करता हूं। हमारे बॉर्डर इलाके के ऊपर ध्यान नहीं दिया। भारत के बॉर्डर इलाके की तरफ हमारी सरकार ने ध्यान नहीं दिया।
दुश्मन सब हमारे देश में बंकर बना बना करके और युद्ध विषयक सारी सामग्रियों को उस बंकर में भर करके अड्डा जमा करके बैठ गया और हमारे ही देश में रहकर हमारी सुविधाओं को लेते हुए हमारे देश के रक्षक को ही वे धराशायी करने लग गए। क्या दुर्दशा हुई है कारगिल में भारत के जवानों की। बंकर बना बना करके बैठे हुए और उनको बंकर से भगाने में कितना श्रम हुआ है, कितने जवान शहीद हो गए। क्या उस समय का दृश्य था। और फिर एक दो दिन के पहले मैंने देखा, अखबार रखा हुआ था, कहने के लिए तो कह दिए कि पाकिस्तान ठंडे पड़ गए हैं, लेकिन वो ठंडे होते हैं कभी? तमोगुन कभी ठंडा होता है? फिर जहां तहां उनके जवान, उनकी फौज अपने देश में घुस घुस करके बंकर बना रहे हैं और अड्डा बना रहे हैं हमारी फौज से टक्कर लेने के लिए। अब यदि यह भी सरकार सावधान नहीं रहेगी तो फिर इस देश की दुर्दशा होगी। तो जैसे दुश्मन हमारे अंदर अड्डा जमा लेते हैं, बंकर बना करके सारे हथियार को भर लेते हैं, फिर हमारे ही देश के जवान को मिटाने में लग जाते हैं, वैसे ही आंख के ऊपर, आंख के अंदर, कान के अंदर, नाक के अंदर, जिह्वा के अंदर, चमड़ा के अंदर जितने ज्ञान की इंद्रियां हैं, जितने कर्म की इंद्रियां हैं, सारी इंद्रियों के अंदर सारे विकार बंकर बना बना करके आदिकाल से बैठा हुआ है। ये विकार रूपी राक्षस, इसको हम आतंकी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। ये सबसे भयंकर उग्रवादी है। काम, क्रोध आदि दुर्विकार सबसे भयंकर उग्रवादी है। और हमारे अंदर में जितने इंद्रिय गोलक हैं, सब में अड्डा जमाए बैठे हुए हैं। अनेकों प्रकार के दुष्कर्म रूपी हथियारों को लेकर के ये सब बैठे हुए हैं। ये सब बैठे हुए हैं हमारे सिर पर। हम बैठे हैं मूढ़ पड़े तमकूप, शरीर के निम्न भाग में। ये दुश्मन हमारे सिर पर है और हम नीचे हैं। इसीलिए शक्तिशाली होते हुए भी हम इनकी मार खा रहे हैं। उनको हमें मारने में ज्यादा आसान है। जब तक कारगिल में ऊंचाई पर वे आतंकी लोग रहे तो वहां से प्रहार करके हमारे जवानों को मारने में उनको सहूलियत होती थी। हम एक को मारते थे तो वे हमारे जवान 10 को मारते थे। जब तक वे ऊपर रहे तब तक हमारे जवान मरते रहे। बहुत प्रयास के द्वारा जब हमारे जवान साधन विशेष और सारे हथियारों के साथ उन दुश्मनों के ऊपर हो गए, तब तो बंकर को ध्वंस कर दिया गया और सारे दुश्मनों को मिट्टी में मिला दिया। अभी वे सारे दुश्मन हमारे ऊपर हैं, हम नीचे हैं। हमारी चेतना का जब ऊर्ध्वगमन होगा, हम जब उनसे ऊपर चले जाएंगे, तब हम इनको खदेड़ कर भगा सकते हैं। नवद्वार में जब तक हम रहेंगे तब तक इन विकारों के अधीन रहेंगे,
तब तक विकारों की मार खाते रहेंगे। विकार हमारे अंदर में मलिनता को पैदा करते रहेंगे, हमको महामलिन बनाते रहेंगे। महामलिनता का दर्शन तो रोज कर ही रहे हैं। अत्यंत घोर अंधकार ही महामलिनता है। ये विकारों के द्वारा पैदा किए गए हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं, त्रिकुटी महल चढ़ दुर्गम गुरुगढ़, जहां ब्रह्म दिवाकर रूप गुरुधर करें परम प्रकाश दे। 9 द्वारों से अपने चेतना का ऊर्ध्वगमन कराइए। 9 द्वार से 10वां द्वार में 5 चक्रों से चेतन का ऊर्ध्वगमन हो जाए। 6ठा चक्र में, 6ठा चक्र से भी साधन विशेष के द्वारा दैवी संपदा के सारे सद्गुण रूपी हथियारों को लेकर आप सहस्रार चक्र में पहुंचिए। सहस्रार चक्र से भी अपनी चेतना का ऊर्ध्वगमन कर त्रिकुटी चक्र में पहुंचिए, जहां प्रचंड सूर्य का दर्शन अभ्यासिक होता है। जब वहां आप पहुंचेंगे तो वहां से ऊपर किसी भी विकार का स्थान नहीं है। वहां से आप जब सार शब्द बंदूक सूरत धरी, मारे 3 चितारे, तन कर खेती मन कर बारी, मूल सूरत रखबारे, ज्ञान बाण और ध्यान धनुष करी, काहे न लेत संघारे। सार शब्द बंदूक सूरत धरी, मारे 3 चितारे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, उबरे खेत तिहारे, नहीं तो जतन बिन मिर्गन खेत उजारे। आप अपनी चेतना का ऊर्ध्वगमन कराइए। ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। अत्यंत मलिन विषयों में, अत्यंत मलिन विकारों में जो हमारा चेतन फंसा हुआ है, इनसे चेतन का ऊर्ध्वगमन कराइए। कैसे कैसे इन विषयों से, विकारों से, 9 द्वारों से चेतन का ऊर्ध्वगमन होगा, प्रतिदिन सुन रहे हैं। हमें पैर से चलकर वहां तक नहीं जाना है। ऊर्ध्वगमन साधना में ऊर्ध्वगमन कराने की जरूरत है। यह हवाई सफर है। अंदर की यात्रा हवाई सफर है, हवाई यात्रा है। जो हवाई यात्रा किए हैं उनको पता है कितने ताम झाम होते हैं। ट्रेन में जो टिकट लेते हैं उसी टिकट को लेकर ट्रेन में बैठ जाते हैं, लेकिन प्लेन के टिकट दोबारा भी लेना पड़ता है। एक बार टिकट लिए हैं, आप जाइए जिस फ्लाइट से जाना हो उसका जहाँ पर बूथ बना हुआ है वहाँ पर वह टिकट दिखलाइए, तब आपको बोर्डिंग पास देंगे। फिर बोर्डिंग पास लेकर के सुरक्षा जांच के लिए जाइए। आपकी जांच होगी, आपके सामानों की जांच होगी। फ्लाइट में चलने के लिए जितने संविधान हैं, उन संविधान के साथ आपको सफर करना होगा। उसके खिलाफ आप नहीं चल सकते। फ्लाइट में चलने के लिए जो संविधान है कि यह सब सामान लेकर आप नहीं जा सकते हैं, साथ में आप नहीं जा सकते हैं। वहां पर जो मशीन लगी हुई है, मशीन पर सामान रखते ही विधान के खिलाफ जितने सामान होंगे सबका चित्र आ जाता है, सबको निकाल देगा। आप नहीं भी देखें तो कह देगा कि यह सब सामान है, बाहर निकालिए। यदि सफर करनी हो तो बाहर निकालिए सबको। विधान के खिलाफ सामान लेकर नहीं जा सकते हैं। सामान की जांच होगी, उसके बाद आपकी भी जांच होगी। पूरी तरह से जब जांच हो जाती है, जब आपके पास विधान के खिलाफ कुछ भी नहीं है, तब बोर्डिंग पास पर वहां के कर्मचारी मुहर लगाते हैं। अब आप जाकर फ्लाइट में बैठ सकते हैं। फिर भी बोर्डिंग पास की जांच 1-2 जगह और होती है आगे। उसके बाद प्लेन में जाकर बैठते हैं
तो बैठते ही प्लेन तुरंत नहीं उड़ जाता है, ठीक समय पर ही उड़ता है। कभी कभी विलंब भी होता है, कोहरा सब पड़ जाता है, ज्यादा से ज्यादा मौसम अनुकूल नहीं रहता है तो 3-3 घंटे रोक दिए जाते हैं, 4-4 घंटे, कभी कभी प्लेन कैंसिल भी हो जाता है। तो भगवान नहीं करे कि प्लेन कैंसिल हो जाए, देर सवेर चले। कैंसिल तो गुरु महाराज के रहते प्लेन हो ही नहीं सकता है। हाँ, देर सवेर खो खो में लगे रहेंगे तो देर लगेगी, यानी सावधान रहेंगे तो टाइम से उड़ेंगे। तो समय पर प्लेन, पहले प्लेन जमीन पर ही चलता है, नीचे ही रोड पर स्पीड को बनाता है, नीचे में ही प्रति घंटा 300-400 किलोमीटर की स्पीड बना लेता है। बहुत आंधी की तरह नीचे में ही चलने लग जाता है। पहले धीरे 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 स्पीड बढ़ाते 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 खूब स्पीड बढ़ा लेने के बाद फिर एयरपोर्ट पर एक निश्चित पॉइंट है, वहां से प्लेन ऊपर उड़ जाता है। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए, दृढ़ साध कर इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना चाहिए। संत सदगुरु ने दीक्षा के समय में जो मंत्र बतलाया है, उस मंत्र का कल जिस तरह से बतलाया गया था जप करने के लिए, ठीक उसी तरह से जाप करते रहिए। जरा भी मन इधर उधर नहीं जाए, गैर में तो मन जाए ही नहीं। लक्ष्य पर से इधर उधर हो जाते हैं तो गैर में लग जाते हैं, लक्ष्य पर से इधर उधर मन नहीं जाए, ठीक निशाने की तरफ अंदर में देखते रहें और मंत्र का जाप करते रहें। इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। है प्लेन में ही जाप करने से आप उड़ नहीं जाएंगे, पिंड से ब्रह्मांड में नहीं चल जाएंगे। यह स्पीड बढ़ाने वाली साधना है। उड़ाने वाली साधना तो दृष्टि साधन है, ये स्पीड बढ़ाने वाली साधना है। सत्संग में बैठे हैं तो समझिए कि प्लेन में आकर बैठ गए। यहाँ आप बैठे हुए हैं सत्संग में, प्लेन में आकर बैठ गए। ध्यान करने के लिए जब आइएगा और मंत्र का जाप करिएगा तब प्लेन चलने लग जाएगा। स्पीड खूब भाव से, प्रेम से, लगन से मंत्र का जाप करिए। जाप करते करते अच्छी तरह से जाप में मन लग जाए, उसके बाद गुरु महाराज के रूप का ध्यान, अथवा आपको संत ने, गुरु ने जिस रूप में मन को लगाने के लिए कहा उस रूप में मन को लगाइए। दूसरे तीसरे रूप की तरफ मन जाए मन को हटाइए, मन जाए मन को हटाइए, बारंबार एक ही रूप में मन को लगाते रहिए। जब एक ही रूप में मन लग जाता है, उस रूप को छोड़कर मन इधर उधर कहीं भी नहीं जाता है, तो स्पीड और अधिक बढ़ गई। अंदर की तरफ गमन करने के लिए स्पीड और बढ़ गई। जब पूरा रूप में मन स्थिर हो जाए, फिर धीरे धीरे पूरा रूप से मन को एकाग्र करते हुए इष्ट के मुखार बिंद पर ले आइए। मुखार बिंद को देखिए तो इधर उधर कुछ भी नहीं दिखाई पड़े, हाथ पैर की तरफ ध्यान जाए नहीं, केवल मुखार बिंद ही रहे। अब तो आंधी की तरह समझिए कि प्लेन चलने लग गया, लेकिन है अभी प्लेन में ही, प्लेन जमीन पर ही है, नवद्वार में ही अभी आप हैं। उसके बाद इतना जब हो जाए तब गुरु महाराज कहते हैं, दृष्टि जुगल कर धरु सोई बिंदु में, झलकत श्वेत निशान पूर्ण काम। अब मुखार बिंद का भी ख्याल छोड़ दीजिए, क्योंकि
रूप से आपको अरूप में जाना है। रूप जड़ है और रूप में जो समाया हुआ है वह चेतन है। जड़ से चेतन में प्रवेश करना है। जड़ तक ही हमारी उपासना सीमित ना रह जाए, जड़ से चेतन में प्रवेश करना है। और चेतन का दो रूप है, प्रकाश और शब्द। यथार्थ में प्रकाश और शब्द की साधना जो है यह चैतन्यमयी साधना है। और स्थूल मंत्र का जप और स्थूल रूप का ध्यान यह जड़ उपासना है। लेकिन जड़ उपासना का आधार लिए बगैर, इसीलिए मैं कह रहा अभी जमीन पर ही है। धरती जड़ है और यह उपासना भी जड़ है। जड़ उपासना से आप उड़ नहीं सकते, लेकिन उड़ने की योग्यता प्रदान कराने वाली साधना है। इसके बिना आप उड़ भी नहीं सकते, योग्यता आ ही नहीं सकती है। अब आप चेतन उपासना करिए। दृष्टि जुगल कर धर सोई बिंदु में। रूप का भी चिंतन छोड़ दीजिए। यह जड़ रूप आपका अपना रूप नहीं है, यह भी गैर ही है। लेकिन गैर में भी, संसार में भी कुछ रूप ऐसे हैं जिससे हमें मार्गदर्शन मिलता है। साधु संत का भी तो रूप है। संसार झूठा है, क्या सत्संग में बैठना भी झूठा है? संसार के शब्द रूप सब झूठे हैं तो गुरु का दिया हुआ मंत्र भी झूठा है, गुरु का बताया हुआ रूप का ध्यान करना भी झूठा है। नहीं नहीं, इस झूठे संसार में कुछ ऐसे भी हैं जो हमें यहां से बाहर निकालने के लिए है। तो मंत्र जप और इष्ट के रूप का ध्यान स्पीड बढ़ाने वाली साधना है। आप रूप का चिंतन भी छोड़ दीजिए, कोई रूप का चिंतन नहीं। केवल जिस तरह से सुई के छिद्र में धागा घुसाते समय देखते हैं, उसी तरह से सिमटी निगाह से जहां देखने के लिए बताया गया वहां पर देखिए। कहे कबीर चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। सुई में धागा घुसाते समय ख्याल को केवल छिद्र पर रखते हैं, उसी तरह से आंख पर जोर लगाने की जरूरत नहीं, डीम पुतली को इधर उधर करने की जरूरत नहीं, सिमटी निगाह से देखिए। अब वहां केवल देखते रहिए, बाकी कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं है, केवल देखने की क्रिया हो। बाबा देवी साहब यहीं से दीक्षा शुरू करते थे। गुरु महाराज तो देख लिए कि इन लोगों के पास उतनी योग्यता है नहीं, इसीलिए स्पीड बढ़ाने के लिए जप और ध्यान बताया। बस एकाग्रता पूर्वक देखते रहिए। देखते देखते दृष्टि जुगल कर धर सोए बिंदु में। दृष्टि एकाग्र होकर जब गुरु निर्दिष्ट लक्ष्य पर स्थिर हो जाएगी तो झलकत श्वेत निशान, चमचमाता हुआ प्रकाश प्रकट होगा। सबसे पहला प्रकाश चिन्ह जो प्रकट होता है उस चिन्ह का ही नाम है बिंदु। उसी को सुषुम्ना कह सकते हैं, आज्ञा चक्र कह सकते हैं, 10वां द्वार कहते हैं, कंजा कमल कह सकते हैं। उस प्रकाश में सूक्ष्म चिन्ह का बहुत नाम है शास्त्रों में। वह चिन्ह जो है वही एयरपोर्ट पर का वह पॉइंट है जहां से सूरत रूपी फ्लाइट 9 द्वार से 10वां द्वार की ओर पिंड से ब्रह्मांड कर उड़ती है। मन तुम बसो तीसरो में नैनामा, तहाँ से चल दीजो रे। स्थूल नैन निज धार दृष्टि दो, सन्मुख जोड़ो रे। जोड़ जकड़ सुषमन में बैठो, गगन उड़ी जोड़े। आपका उड़ते गमन हो जाएगा। और कितना उड़ते गमन होगा? तन संग त्याग त्यागी उड़ लीजो, धार धरी जोरे। एक शरीर से दूसरे शरीर में उड़ते हुए चले जाएंगे, स्थूल से सूक्ष्म में, सूक्ष्म से कारण में। जैसे ही आज्ञा चक्र से ऊर्ध्वगमन होगा, अनेकों दृश्यों को देखते हुए जब सूर्य मंडल में पहुंचेंगे, जहां प्रचंड सूर्य का अभ्यासी दर्शन करता है, वही स्थान ब्रह्म ज्योति का केंद्र है। उसी को त्रिकुटी कहते हैं।
वहां जब आपकी चेतना पहुंच जाएगी तो सारे दुर्विकार आपसे नीचे रह जाएंगे। जितना बंकर बना बना करके ये सब विकार बैठा हुआ है कि हम नहीं खाली करेंगे, नहीं यहाँ से हटेंगे, अब आप जिनको हटाना चाहेंगे उसको हटा सकते हैं। कोई भी आपके सामने रहने नहीं गया। काम क्रोध कैरव सकुचाने, ये सब सकुचा सकुचा करके भाग जाएंगे। इन्हीं की राजधानी में हम इतने दिनों से इनको दबा करके रहे और शर्म के मारे बंकर खाली कर करके सब भाग जाएंगे। त्रिकुटी महल चढ़ दुर्गम गुरुगर, जहां ब्रह्म दिवाकर रूप गुरुधर करें परम प्रकाश रहे। इस प्रकार से अपने अंतःकरण को प्रकाशित करिए, पवित्र करिए, निर्मल बनाइए, तब निर्मल परमात्मा का दर्शन करिए। ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। अब एक भजन सुन लीजिए। अगर है प्रेम दर्शन का, भजन से प्रीति कर प्यारा, ब्रह्मानंद स्वामी का भजन है। जय गुरु।